हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 विषय विज्ञान खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों 105 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपका कराने जा रहा हूँ। तीनों विषय का है बच्चों, उसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एंड रसायन विज्ञान तीनों का मिक्स करके बनाया गया है बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा बच्चों, और आप लोग इसे पढ़कर चले जाइएगा बच्चों। 20 नंबर आपके यहीं से बच्चों पक्के हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे 2-3 बार जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। तो वीडियो में हम सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही विकल्प कराएंगे। आपके पेपर में 4 विकल्प मिलेगा बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चारों में से यहाँ पर सिर्फ एक विकल्प आपको मिलेगा बच्चों, जो आपके लिए सही उत्तर होगा। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नों पे फोकस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो बच्चों उसका प्रतिरोध 110 ओम होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो बच्चों कह रहा है उदासीन तार। किस तार के द्वारा जोड़ा जाता है? उदासीन तार के द्वारा। आगे बच्चों, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे कह रहा है प्राकृतिक परतंत्र क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र क्या बच्चों? वन है। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ अभिक्रिया दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। Fe20 और यहाँ 3 + 2Al ... Al2O3 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। आगे बच्चों, यहाँ दिया गया अगला प्रश्न, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की प्रवृत्ति है। तो कितना है बच्चों? 50 हर्ट्ज। आगे, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो उसका Ca, इसके बाद NO3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है, 7। आगे बच्चों, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। आगे, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें। 0 pH वाला विलयन होता है, तो कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है। ध्यान दीजिएगा। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया पर क्या बनता है? तो बच्चों जिप्सम बनता है, जिप्सम। आगे, आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है बच्चों? एक उपधातु है। निम्न में से कौन अधातु है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन बच्चों मतलब F। आगे, शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण। क्या है बच्चों? समांगी मिश्रण। कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी है? 4। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है CO। क्या है? CO। आगे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे कह रहा है निम्न कह रहा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। आगे,
निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी कौन सी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, CH4 कामा, इसके बाद C2H6, ये आपका सजातीय श्रेणी है। श्रृंखला का गुण की परमाणु में पाया जाता है कार्बन, क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन। आगे स्वापोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरीन, सूर्य का प्रकाश, ये सभी, तो बच्चों ये सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, कह रहा है स्वापोषी के लिए। आगे यकृत स्रावित करता है, तो क्या स्रावित करता है बच्चों, पित्तरस को। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो बच्चों कितनी होती है, 4। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। वृक्कों का कार्य संबंधित है उत्सर्जन से। कूपिका पाई जाती है फेफड़ों में। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है, उत्सर्जन। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो बच्चों किसके लिए, सभी के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी के लिए। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन, क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय में। अग्न्याशय में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पराग कोश में होते हैं परागकण। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, तो बच्चों मानव में मादा जनन तंत्र भाग कौन नहीं है बच्चों, शुक्रवाहिका, ये पुरुष में पाया जाता है बच्चों, मादा में नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, अमीबा में। निम्न में से किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं, पपीता में। किसमें बच्चों, पपीता में। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। आगे ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था बच्चों, मटर पर। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल भी है बच्चों। आगे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना है बच्चों, 46 है। ध्यान दीजिएगा 23 होता है बच्चों, ये जोड़े में होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले बीजों का प्रकार प्रकट करता है, तो कौन सा बीजों को प्रकट करता है, शुद्ध बीजों को, डबल आर बच्चों, कैपिटल डबल आर। ध्यान दीजिएगा। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी आपको बताया गया। आगे क्या कह रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण जो है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होनी चाहिए बच्चों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो बच्चों यहाँ पर फोकस दूरी 10 दिया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो कितना सेमी होगा बच्चों, 20 सेमी होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। लेंस की क्षमता का इकाई होता है, कितना होता है, प्रति मीटर। आगे बच्चों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 20 सेमी बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये धनात्मक में होगा 20 सेमी। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है अगला प्रश्न,
कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? अपवर्तनांक 1.5 है। तो बच्चों कितना होगी, ध्यान दीजिएगा, 2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। बच्चों आप लोग इसे हल करना जानते होंगे क्योंकि पढ़ाया गया है बुक में, सभी को पढ़ाया गया है बच्चों। अगर हम यहाँ पर हल कराएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों हम सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग इसको देखते रहिएगा। स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनना, कह रहा है स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बच्चों, कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर बनता है। आगे, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है बच्चों? 25 सेमी पर होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कहाँ होता है बच्चों? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किसका होता है बच्चों? बैगनी रंग का। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है बच्चों? तो निकट के लिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बच्चों, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है बच्चों? एम्पियर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। क्या बच्चों? समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1:4 होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ होगा एक। कैसा ग्राफ होगा? एक सरल रेख ग्राफ होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर करता है? तो बच्चों सभी, वहाँ पर जो विकल्प आपको दिया जाएगा बच्चों, तो जो नंबर 1, 2, 3, 4 रहेगा बच्चों, उसमें सभी रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कितना बनता है? -10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। आगे बच्चों, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो बैगनी रंग का। किसका होता है बच्चों? बैगनी रंग का। आगे, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो किसका? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे, 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, वोल्ट आपका दिया है 220, तो आप लोग लिखिएगा 220 × 220, 2 बारी लिखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमको 2 बारी लिखना है। और P का मान दिया है 100, तो बच्चों 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। 22 का गुणा आप लोग करोगे तो 22 का कितना गुणा करने पर आएगा? 484। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा 484 ओम। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। यहाँ दिया है प्रोपेनाल है। क्या है बच्चों? उसका सूत्र है देखो C3H6OH, ये इसका सूत्र प्रोपेनाल का। आगे, अधातु है। अधातु बच्चों अभी बताया गया, यह फ्लोरीन। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। किससे? सोडियम के द्वारा बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे बच्चों संबंधित है? उत्सर्जन से। आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों इसमें से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड
क्लोरीन, सूर्य का प्रकाश सभी। आगे बच्चों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में। चलिए बच्चों हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण बच्चों। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मीटर में भी मापा जाता है बच्चों, सेंटीमीटर में भी मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है, यानी सभी। तो वक्रता त्रिज्या सभी में मापा जाता है बच्चों। आगे चलते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण किधर जा रही बच्चों? ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तब बच्चों होगा। आगे, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर रूपांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R' अनुपात का मान होगा तो 1/16। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/16 होगा। अगर बच्चों ये जो दिया गया है, अगर R ऊपर कर देगा, R' नीचे कर देगा, तब आपका मान सिर्फ 16 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 16 आएगा। अगर 4 भागों में बांट रहा है 16 आएगा, अगर 5 भागों में बांटेगा तो आपका 25 आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों चलते हैं आगे। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। आगे बच्चों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? Na2CO3 × 10H2O। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान 6 होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। क्या जाना जाता है बच्चों? ATP। आगे, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। आगे बच्चों, मेंडल ने अपना प्रयोग भिन्न निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मटर पर किया था। कहाँ किया था? मटर पर। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो आकाश कोचिंग क्लासेज को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो बच्चों ओजोन परत। आप भूगोल में पढ़े होंगे बच्चों, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है आने से। आगे, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान बच्चों अभी बताया गया 6। आगे बच्चों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। आगे, ठंडे तंतु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, किसके द्वारा बच्चों? जिंक के द्वारा। आगे, पीतल है। पीतल क्या बच्चों? मिश्र धातु है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है बच्चों? पीछे बताया गया 4। आगे चलते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, किससे? H2O यानी जल से। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है बच्चों, तो सभी अभी बताया गया पीछे बच्चों। आगे, यकृत स्रावित करता है पित्तरस को, किसको बच्चों? पित्तरस को। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पित्तरस को स्रावित करता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन करने के लिए बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन सी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विटामिन सी है जो जल में घुलनशील होता है। आगे, पराग कोश में होते हैं परागकण बच्चों, अभी ऊपर बताया गया। DNA पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? केंद्रक में। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। चलिए बच्चों, हमारे कुछ प्रश्न और बचे हैं, उसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों की जीन प्रारूप होती है। लंबे पौधों को जीन प्रारूप कौन सा होता है बच्चों? T। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी रहेगा बच्चों T रहेगा
इसके बाद मानव में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों अभी बताया गया, जोड़े में होते हैं ये 23 और 46 दिया गया है बच्चों। आगे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है समतल की फोकस दूरी? अनंत। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। आगे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी 15 सेमी बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें होती है बच्चों? हीरा में। ध्यान दीजिएगा, हीरा में इसकी चाल न्यूनतम होती है। सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। आगे बच्चों दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पर बनता है बच्चों? रेटिना रंग के लिए। ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। आगे विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। किसी चालक में एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 12 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी 4 कूलाम। कितना होगी बच्चों? 4 कूलाम। चलिए बच्चों थोड़ा सा हमारा और है, देख लेते हैं। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है बच्चों अमीटर द्वारा। आगे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी कितनी बच्चों? अभी बताया गया पीछे 15 सेमी। आगे रासायनिक समीकरण BeCl2 जलीय प्लस H2SC4 जलीय BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय है, कैसा जलीय बच्चों? अवक्षेपण अपक्रिया द्वारा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? 1 ओम। ध्यान दीजिएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 बच्चों, और ये जोड़े में कितने होते हैं? 23। तो बच्चों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।